गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज तरुण शर्मा फ्रॉम विश्वास स्कूल। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमारा एक टॉपिक चल रहा था राग, जिसके अंदर आपको बताया गया था कि इसके अंदर स्वर और वर्ण होते हैं और इसकी एक विशेषताएं भी बताई थी इसकी कि इसमें आरोह और अवरोह होता है, इसमें सुंदरता होती है, कम से कम 5 स्वर होते हैं। और राग की जातियां भी बताई गई थी कि राग की 3 जातियां होती हैं, ओडव, शाडव और संपूर्ण। ओडव का मतलब होता है 5 स्वर, शाडव मतलब होता है 6 स्वर और संपूर्ण मतलब 7 स्वर। तो आज हम राग के अंदर ही आपके पाठ्यक्रम में कुछ राग हैं, तो उन राग में से एक राग है भैरव। तो आज हम भैरव राग का परिचय कर रहे हैं। तो भैरव राग का परिचय करने से पहले हमें ये जो इस साइड लिखे गए हैं थाट, वादी, संवादी, इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। सबसे ऊपर है थाट। थाट क्या होता है? थाट होता है जो रागों को जन्म देते हैं। जो रागों को जन्म देते हैं वो थाट कहलाते हैं। जैसे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे थे, तो उन्होंने 10 थाटों का निर्माण किया। जितने भी राग हैं वो इन 10 थाटों में से ही उत्पन्न होते हैं। उसके बाद है वादी। वादी राग के अंदर एक विशेषता बताई गई थी कि इसके अंदर वादी और संवादी स्वर अवश्य रहते हैं। वादी स्वर होता है जो स्वर राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उसे वादी स्वर कहा जाता है। उसके बाद है संवादी। संवादी स्वर होता है जो स्वर वादी की अपेक्षा कम यूज होता है राग के अंदर, उसे संवादी स्वर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्वर। स्वर मतलब इस राग के अंदर कौन कौन से स्वर प्रयोग होते हैं, मतलब कोमल स्वर कौन कौन से लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्जित स्वर। वर्जित स्वर का मीनिंग होता है ऐसा कौन सा स्वर है, जैसे आपको बताए गए कि 7 स्वर लगते हैं राग के अंदर अधिक से अधिक और कम से कम 5 स्वर। तो ऐसा कौन सा स्वर है जो इस राग के अंदर नहीं लगता, तो उस स्वर को बोलते हैं वर्जित स्वर, जो स्वर राग के अंदर नहीं लगता। जाति, जैसे आपको जातियों का टॉपिक बताया था कि इस राग की जाति कौन सी है। जैसे अब फॉर एग्जांपल इसमें बता दिया कि संपूर्ण, संपूर्ण कि आरोह मतलब जाते टाइम भी 7 हैं और अवरोह आते टाइम भी 7 हैं, इसलिए इस राग की जाति बन गई संपूर्ण, संपूर्ण। समय, अब प्रत्येक राग को गाने का एक समय है, क्योंकि एक पंडित विष्णु नारायण जो भातखंडे हुए थे, उन्होंने दिन के जो 24 घंटे थे उसको 2 भागों में बांट दिया। मतलब दिन के 12 घंटे हुए और रात के भी 12 घंटे हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि जो दिन के 12 घंटे थे इसके भी 4 पहर बना दिए, 3-3 घंटे के 4 पहर बन गए। मतलब दिन का प्रथम पहर, दिन का दूसरा पहर, तीसरा पहर और चौथा पहर। तो ऐसे ही दिन के भी 4 पहर बन गए और ऐसे ही रात के भी उन्होंने 4 पहर बना दिए कि रात्रि का पहला पहर, रात्रि का दूसरा पहर, रात्रि का तीसरा पहर और रात्रि का चौथा पहर। उसके बाद अगला पॉइंट है समप्रकृतिक राग। समप्रकृतिक राग का मीनिंग क्या होता है? मिलता जुलता राग, मतलब राग भैरव से मिलता जुलता राग। जैसे कि इस राग के आरोह के कुछ वो हैं जो भी मतलब उसके स्वर हैं राग भैरव के, अगर हम उसमें से कोई एक आधा स्वर, कई भी राग होते हैं जिनमें एक आधा स्वर अगर हम चेंज कर देते हैं तो वो राग चेंज हो जाता है। अगर हम स्वर बदलेंगे मतलब उसमें से हटाएंगे या ऐड कर देंगे तो राग चेंज हो जाता है। इसलिए संप्रकृतिक राग, इस राग से मिलता जुलता राग है रामकली। आरोह, आरोह मतलब इस राग के अंदर कौन कौन से स्वर लगते हैं। आरोह मतलब जाते टाइम सा, रे कोमल,
फिर गा, मा, पा, धा कोमल, क्योंकि कोमल की निशानी आपको बताई थी, नीचे अंडरलाइन डल जाता है, तो जिसके नीचे अंडरलाइन है मतलब वो कोमल स्वर है। नी और फिर सा, मतलब इस राग के अंदर रे और धा स्वर कोमल लगते हैं और बाकी सभी शुद्ध लगते हैं। उसके बाद है अवरोह। अवरोह में इसका उल्टा हो जाएगा, सा, नी, फिर धा कोमल है, पा, मा, गा, रे कोमल और फिर सा। उसके बाद अंतिम पॉइंट है पकड़। पकड़ क्या होती है? जो राग के स्वरूप को स्पष्ट करती है, मतलब जिसको मतलब गाने से राग का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है उसे बोलते हैं पकड़। जैसे राग भैरव की पकड़ है गा, मा, धा, पा, गा, मा, रे, सा। मतलब पकड़ आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, तो ये आपको यहाँ बता भी दी गई है कि पकड़ होती है जो राग के स्वरूप को स्पष्ट करती है। अगर आपको राग की नॉलेज है तो आप पकड़ अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। हम इसका देखते हैं। थाट आपको बताया कि जो रागों को जन्म देते हैं वो थाट कहलाते हैं। तो राग भैरव का जो थाट है वो है भैरव, क्योंकि भैरव एक थाट का नाम भी है, तो उस भैरव थाट से भैरव राग की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद है वादी। वादी स्वर जो इस राग में सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है धा। फिर है संवादी स्वर, धा कोमल। वादी जो है धा कोमल है। संवादी स्वर जो है, जो वादी स्वर की अपेक्षा कम यूज होता है। राग भैरव के अंदर जो वादी स्वर की अपेक्षा कम यूज होता है जो स्वर, वो संवादी स्वर है रे कोमल, क्योंकि अंडरलाइन आ गया तो जिसके नीचे अंडरलाइन आ जाता है, जिस स्वर के नीचे, वो कोमल माना जाता है, मतलब कोमल की निशानी है, उसके नीचे अंडरलाइन डाल दो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्वर, मतलब इस राग के अंदर कोमल स्वर कौन कौन से लग रहे हैं। जैसे कि आपने आरोह में देखा था रे और धा कोमल लग रहे हैं, तो आप यहाँ लिख दोगे रे और धा कोमल। वर्जित स्वर, वर्जित स्वर ऐसा कौन सा स्वर है जो इस राग के अंदर नहीं लग रहा। इस राग के अंदर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सभी स्वर लग रहे हैं, तो वर्जित स्वर तो कोई है ही नहीं, मतलब सभी स्वर, तो वर्जित स्वर कोई नहीं। उसके बाद है जाति। इस राग की जाति कौन सी है? संपूर्ण संपूर्ण। संपूर्ण संपूर्ण मतलब आरोह में भी 7 स्वर हैं और अवरोह में भी 7 स्वर हैं, तो इस राग की जाति है संपूर्ण संपूर्ण। समय, जैसे आपको बताया कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने बताया था, उन्होंने समय दिन के मतलब जो 24 घंटे होते हैं उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, सारे दिन के 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के। तो उसमें क्या किया गया कि जो दिन के 12 घंटे थे उसके भी 4 पहर बना दिए थे। जैसे दिन का पहला पहर, दिन का 3-3 घंटे के 4 पहर बनाए उन्होंने, दिन का पहला पहर, दिन का दूसरा पहर, दिन का तीसरा पहर और दिन का चौथा पहर। ऐसे ही रात के भी उन्होंने 3-3 घंटे के 4 पहर बना दिए। रात्रि का पहला पहर, रात्रि का दूसरा पहर, रात्रि का तीसरा पहर और रात्रि का चौथा पहर। तो जो राग भैरव है, इस राग को गाने का समय है सुबह, मतलब दिन का प्रथम पहर। समप्रकृतिक राग, समप्रकृतिक राग का मीनिंग जैसे अभी बताया था, मिलता जुलता राग, मतलब इस राग से मिलता जुलता राग कौन सा है? रामकली। आरोह, आरोह मतलब सीधे क्रम में। आरोह में कौन कौन से स्वर लग रहे हैं? सा, रे कोमल, गा, मा, पा, धा कोमल, नी और फिर सा। अवरोह, अवरोह के अंदर इसके अंदर लग रहे हैं, इसका उल्टा हो जाएगा, सा, नी, धा कोमल, पा, मा, गा, रे कोमल और फिर सा। और अंतिम में है पकड़। पकड़ क्या होती है? जो राग के स्वरूप को स्पष्ट करती है, जैसे गा, मा, धा कोमल, पा, गा, मा, रे कोमल और फिर सा। गा, मा, धा, पा, गा, मा, रे और सा। तो ये हमारा एक भैरव राग था हमारे पाठ्यक्रम का। तो इतना ही यहाँ पे हमारा टॉपिक, इसका इंट्रोडक्शन पूरा हो रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही टॉपिक करेंगे। थैंक्स।